अहमदाबाद की शाम हमेशा की तरह शांत थी। कॉलोनियों की संकरी गलियों में दिन ढल चुका था और लोग अपने घरों में लौट चुके थे। लेकिन उस रात फतेहवाड़ी में कुछ अलग था। पुलिस की गाड़ियों की आवाजें शांति को चीरती हुई अंदर तक जा रही थीं। रोशनी की तेज किरणें एक ऐसे घर के बाहर पड़ रही थीं जो लंबे समय से साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज दफन था जिसने इलाके की आत्मा तक हिला दी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा था। स्थानीय लोग खिड़कियों और छतों से झांक रहे थे। किसी को ठीक से पता नहीं था कि क्या होने वाला है। बस इतना समझ आ रहा था कि आज कोई बड़ा सच बाहर आएगा, कोई ऐसा सच जो शायद पूरी कॉलोनी ने महसूस तो किया था लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। घर के अंदर खुदाई की तैयारी हो रही थी। पुलिस अधिकारी दस्ताने पहन रहे थे। फर्श की टाइलें उखाड़ी जा रही थीं और बाहर खड़े लोगों के दिल धड़क रहे थे, जैसे उनके सामने किसी अंधेरे का दरवाजा खुलने वाला हो। जब पहली बार फावड़ा जमीन में लगा, किसी ने सांस तक नहीं ली। मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी और फिर अचानक कुछ सफेद सा दिखाई दिया। कोई पत्थर जैसा नहीं, कोई लकड़ी भी नहीं, कुछ अलग था। जैसे ही अधिकारी झुककर उसे उठाने लगे, उनकी आंखें फैल गईं। वह एक इंसानी हड्डी थी और फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी, और थोड़ी देर में एक पूरा कंकाल सामने था। सन्नाटा इतना भारी था कि अगर किसी ने पिन भी गिराई होती तो आवाज दूर तक सुनाई दे जाती। जिस इंसान को सबने भूला हुआ समझ लिया था, वह पूरे 14 महीने से इसी घर की जमीन के नीचे दफन पड़ा था। यह घर समीर अंसारी और उसकी पत्नी रूबी का था। लोग इन्हें पिछले 5 वर्षों से जानते थे। शुरू में दोनों एक साधारण दंपति की तरह दिखाई देते थे, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। झगड़ों की असली वजह थी रूबी का इमरान नाम के एक व्यक्ति से रिश्ता। यह रिश्ता सिर्फ गुप्त मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, वह खुला हुआ राज बन गया। कॉलोनी में रहने वाले हर व्यक्ति ने देखा कि रूबी अब अक्सर अकेली नहीं होती, बल्कि इमरान के साथ ही दिखती थी। समीर, जो कभी इस घर का हिस्सा था, अचानक गायब होने लगा। पहले दिन भर नहीं दिखता था, फिर कई दिन गुजर जाते और कोई उसे देख नहीं पाता। लोगों ने शुरू में सोचा कि पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़ों की वजह से समीर शायद परिवार से दूर चला गया होगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि समीर अब कहीं और नहीं था। वह इसी घर के भीतर, इसी जमीन के नीचे इस कहानी का मौन गवाह बना पड़ा था। करीब 1 साल पहले रूबी ने पड़ोसियों से कहा कि समीर दुबई काम करने गया है। यह कहानी इतनी साधारण थी कि किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। सबने माना कि समीर अपनी जिंदगी बनाने वहां गया होगा, लेकिन उस कहानी में एक छेद था जिसे किसी ने देखा ही नहीं। समीर ने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया, न फोन, न संदेश। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स शांत पड़े थे। उसकी पुरानी आदतें अचानक बंद हो गईं, लेकिन लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि उन्होंने यह बदली हुई खामोशी भी स्वीकार कर ली। इसी दौरान इमरान उसी कॉलोनी में रहने आ गया। अब रूबी और इमरान छुपकर नहीं मिलते थे, बल्कि खुलेआम साथ घूमते थे। और अजीब बात यह कि समीर के बारे में किसी ने सवाल ही नहीं किया। शायद उस घर की खामोशी इतनी गहरी थी कि सबने उसे सच मान लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और वह सच्चाई इतनी अंधेरी थी कि सुनकर किसी को भी नींद उड़ जाए। जांच से पता चला कि समीर की हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई थी। यह प्लान किया गया अपराध था। समीर को काबू में किया गया, उसे बेहोश किया गया, उसके हाथ और पैर बांधे गए, फिर उस पर हमला किया गया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। हत्या के बाद उसका शरीर टुकड़ों में काटा गया। यह हिस्सा सुनकर पुलिसकर्मियों तक ने नजरें नीचे कर लीं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक इंसान जिसे रोज देखा, जाना, उसके साथ बात की, वह इस तरह खत्म किया जाए। शरीर के टुकड़ों को घर के किचन की जमीन के नीचे दफना दिया गया। ऊपर सीमेंट डाला गया, नई टाइलें लगा दी गईं, और अगले 14 महीनों तक इस घर में खाना बनता रहा। लोग आते जाते रहे और उस जमीन के नीचे दफन एक पूरी कहानी दबकर कराहती रही। कुछ समय बाद रूबी ने यह घर किराए पर दे दिया। नए किराएदारों ने बताया कि घर में हर समय एक अजीब सी बदबू रहती थी, एक बेचैनी, जैसे हवा किसी अनकहे सच से भारी हो। रात को नींद टूट जाती, लोगों को लगता कि घर में कुछ गलत है। आखिरकार वे डर के कारण घर छोड़कर चले गए।
उनकी शिकायतों ने पुलिस को जांच की नई दिशा दी। 3 महीने पहले क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली कि समीर को किसी ने काफी समय से नहीं देखा। यह सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं लग रहा था। जब पुलिस ने समीर के रिकॉर्ड देखे, उसकी गतिविधियां खंगालीं, आसपास पूछताछ की, तो हर एक सुराग इस घर की तरफ इशारा करने लगा। जब रूबी और इमरान की गतिविधियां सामने आईं, तो तस्वीर और साफ हो गई। पुलिस ने इमरान को पकड़ा और पूछताछ में उसने पूरा सच कबूल लिया। उसने बताया कि रूबी, इमरान और उसके 2 साथी साहिल और फैजू इस हत्या में शामिल थे। इमरान ने बताया कि हत्या पहले से तय थी। समीर को घर लाया गया, उसे बेहोश किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, टुकड़ों में बांटा गया और दफना दिया गया। जब पुलिस इमरान को लेकर घर पहुंची और खुदाई शुरू की, पूरे मोहल्ले ने अपनी आंखों से देखा कि 1 साल का दफन सच कैसे बाहर आता है। हर परत के नीचे एक चीख दबा हुआ लगता था। हर मिट्टी के साथ एक राज खुल रहा था। और जब पूरा कंकाल बाहर आया, कॉलोनी में ऐसा सन्नाटा छा गया जो शब्दों से परे था। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं था। इससे पहले मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी। उसने शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में बंद कर दिया था। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई थी और शव को मेघालय में हनीमून के दौरान ठिकाने लगाया था। लेकिन अहमदाबाद की रूबी का मामला इन सभी से अलग और अधिक खतरनाक हो गया, क्योंकि यहां हत्या सिर्फ एक पल का अपराध नहीं थी। यहां हत्या के बाद 14 महीनों तक वह घर एक मौन कब्र बनकर खड़ा रहा। लोग उस घर में रहे, खाए, सोए, लेकिन जमीन के नीचे एक नई कहानी दफन थी। अब पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। रूबी और बाकी लोग फरार हैं। समीर का परिवार सदमे में है। उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि उनका अपना बेटे का जीवन इतने क्रूर तरीके से खत्म कर दिया गया और वह इतने लंबे समय तक जमीन के नीचे अकेला पड़ा रहा। फतेहवाड़ी का वह घर अब वीरान है, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ वह लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, क्योंकि हर घर एक कहानी कहता है। लेकिन कुछ घर ऐसे राज छुपाते हैं जो खुलते ही पूरी दुनिया को हिला देते हैं। कुछ घर ऐसे राज छुपाते हैं जो खुलते ही पूरी दुनिया को हिला देते हैं।